हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन का मतलब है गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी के पीछे क्या कारण होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कितने एमएम तक हम जो स्टोन है, जो पथरी है, वो दवाइयों के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। गुर्दे की पथरी को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं, और इसी को हम रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। ठीक है, रीनल का मतलब है जिन किडनी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में रीनल बोलते हैं। कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, स्टोन है। किसमें? किडनी में, यूरेटर में, है ना, पथरी। क्लियर? किडनी स्टोन को ही हम क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, वो मैंने बता दिया। ठीक है, किडनी के किसी भी भाग में स्टोन बनने को क्या कहते हैं? नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, मतलब अगर किडनी के किसी भी पार्ट में है, इधर ये किडनी है, ठीक है, किडनी के किसी भी पार्ट में अगर स्टोन है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलिथियासिस। क्लियर? और अगर यूरेटर के में स्टोन है, ठीक है, यूरेटर मतलब जो पाइप जा रहा है किडनी से, ये इस तरीके से इधर से ये वाला पाइप जा रहा है जो यूरिन को कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। अगर यहाँ पर है, ठीक है, यूरेटर स्टोन में बनने को क्या बोलते हैं? यूरोलिथियासिस। क्लियर? अब जो स्टोन है, जो पथरी है, उसके बनने का क्या कारण है, क्यों बनती है ना? तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है डाइट। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा हाई कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ले रहे हो, क्यों? क्योंकि इन सब से मिलकर ही जो स्टोन है वो धीरे धीरे बनता जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम जो लेते हैं, या मैग्नीशियम या फॉस्फेट जो ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या, एज अ स्टोन के रूप में हमारे किडनी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका डाइट पैटर्न में क्या, हाई कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। अगर आप डाइट में बहुत ज्यादा ले रहे हो तो सबसे ज्यादा कारण बनता है पथरी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें 80% जो पथरी बनती है वो डाइट से ही बनती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यूरिन पीएच। अगर हमारी यूरिन पीएच एसिडिक होगी, ठीक है, अगर एसिडिक होगी तो क्या होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे किडनी में जाके क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू कर देते हैं, और ये क्या इसका रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं, है ना। तो यूरिन अगर पीएच में इम्बैलेंस है, उसके कारण से जो स्टोन है हमें देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में चली आ रही है भाई स्टोन की प्रॉब्लम, तो आपके बच्चों में या आपको भी दिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है, उसके कारण से आप यूरिन को बहुत टाइम तक रोके रखते हो, है ना, और भी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से स्टोन बनने की दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। या फिर आप बहुत लंबे समय से कैथेटराइजेशन करा रखा है, मतलब पेशाब की जो नली है वो बहुत टाइम से आपके लगी हुई है ना, और उसमें भी क्या होती है कि भाई जो स्टोन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन, आप पानी बहुत कम पीते हो, पानी की कमी से, अगर पानी कम पियोगे तो जो यूरिन है, पेशाब है, वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें जो भी चीजें हैं वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पर रुकावट है यूरिनरी में, तो धीरे धीरे वहां पे क्या हो जाएगा, किडनी का मतलब स्टोन बन जाएगा। वहां धीरे धीरे क्रिस्टल्स फॉर्म में जमा होते हैं, ऐसे इस तरीके से जमा हो के क्या बना लेंगे, स्टोन बना लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर किडनी की अदर डिसीज के कारण से ऐसा हो सकता है, जैसे रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेल हो गई आपकी, या नेफ्राइटिस, जो नेफ्रॉन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, किडनी फेल हो गई। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कहाँ जमा होते रहते हैं, किडनी में जमा होते हैं, और फिर वो बहुत लंबे समय के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टोन में बन जाते हैं, है ना। एकदम से ऐसा नहीं कि भाई आपके एसिडिक हुई, है ना, यूरिन, और आपको स्टोन हो गई, नहीं, बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे
वो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, फिर वो किस में हो जाते हैं, स्टोन के रूप में हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से किडनी में स्टोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर है, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे मेन कॉमन जो 80% केसेस पाया जाता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, है ना। इस तरीके का स्टोन पाया जाता है जो कि किडनी में पाया जाता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन भी होता है। ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में ज्यादा बन जाता है तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म धीरे 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 किडनी में जमा हो जाते हैं, उससे स्टोन का रूप ले लेते हैं। ये 10% के ही केसेस में पाया जाता है। सिस्टीन स्टोन होते हैं। सिस्टीन स्टोन क्या है? किडनी से एक तरीके का प्रोटीन निकलता है जिससे धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रोवाइट स्टोन, जो कि हमारे यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह के कारण से ये वाला स्टोन हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के स्टोन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट बॉडी में पाया जाता है, 10% सिर्फ यूरिक एसिड पाया जाता है। अगर यूरिन में यूरिक एसिड ज्यादा बन जाता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण से धीरे धीरे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बॉडी में किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तब जाके ये स्टोन बनता है। ठीक, अब हमें साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? भाई जो किडनी का दर्द पथरी का दर्द होता है वो बहुत भयंकर होता है। तो सबसे पहले नीचे रिब्स के नीचे एक तरफ सीवियर बैक पेन होगा, बहुत तगड़ा पेन होता है। ठीक है, ये किडनी स्टोन का अलग ही पेन होता है ना, वो पेन लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन तक फैलता है, मतलब पेट से नीचे जाके जांघों तक, ग्रोइन तक भी फैलता है। कॉलिकी पेन होगा, दर्द आता जाता रहेगा, ऐसे नहीं लगातार रह रहा है, कम हो गया फिर हो गया फिर हो गया, है ना, इस तरीके से होता है। यूरिनेट के समय दर्द होगा, आप पेशाब कर रहे हो उस टाइम होगा, है ना, पेशाब में बदबू आएगी, क्लाउडी हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन आएगी, फीवर विद चिल्स होगा। अगर इन्फेक्शन है यूटीआई के कारण से ऐसा हो रहा है तो, है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा पर बार बार आएगा। आपको हेमेचूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हेमेचूरिया की मतलब हमारे जो यूरिन है उसमें ब्लड आ सकता है। ठीक है, क्यों? स्टोन की वजह से क्या होगा, घाव बन हो जाता है, घाव से क्या होगा, ब्लड होगा, और वो यूरिन के साथ ब्लड आएगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, हेमेचूरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे हमें किसमें, किडनी के स्टोन में, मतलब पथरी में। ठीक है, अब डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में देखेंगे यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, कैल्शियम तो नहीं बढ़ा हुआ है, आरबीसी तो नहीं बढ़ी हुई है ना, पस सेल्स तो नहीं बढ़ी हुई, इन्फेक्शन तो नहीं है, क्रिस्टल्स तो नहीं है ना ब्लड में, जो भाई किडनी में जाके जमा हो रहे हैं उसी से स्टोन बनना है, वो सारी चीजें चेक करेंगे ब्लड टेस्ट में, है ना। यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसमें पीएच चेक करेंगे, पीएच कहीं एसिडिक तो नहीं है, उससे ही हमारा जो यूरिक एसिड धीरे 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 किडनी में जाके जमा हो रहा हो। एक्सरे देखेंगे, एक्सरे में हमारा क्लियर दिख जाएगा स्टोन है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यूएसजी कराएंगे, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की, कि भाई वहां पे कहीं पे स्टोन तो नहीं दिख रहा है। सीटी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे जिसमें कि स्टोन देख सकते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राम कराएंगे या पाइलोग्राम कराएंगे। इसमें क्या होता है कि भाई किडनी की और यूरेटर की और ब्लैडर को डाई डालकर, है ना, पहले डाई डालकर क्या कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, उसमें देखा जाता है स्टोन को। ठीक है, सिस्टोस्कोपी कराएंगे। सिस्टोस्कोपी क्या है, एक सिस्टोस्कोप होता है ना, इस कैमरानुमा संरचना होती है जो कि ब्लैडर के अंदर जाके हम चेक करते हैं या फिर यूरेटर के अंदर जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जांचें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं स्टोन है या नहीं है। अगर स्टोन है तो कितने एमएम का है, किडनी में है, यूरेटर में है, कहाँ पर है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें इससे पता चल जाएगी। अब ट्रीटमेंट क्या लेंगे? भाई मान लो किसी को स्टोन हो गया, ठीक है, अब वो रीनल कॉलिक हो सकता है या यूटेरिक कॉलिक, मतलब कि क्या है
कि भाई रीनल मतलब किडनी के किसी भी पार्ट में हो सकता है या फिर यूरेटर में हो सकता है, ठीक है। ये है किडनी इस तरीके से, ये है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर वो पाइपनुमा संरचना है जो किडनी से निकलते हैं, ठीक है। किडनी में यूरिन बना, यूरिन बनने के बाद यूरेटर्स कहाँ पहुंचाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को पहुंचाते हैं, ठीक है। इनको यूरेटर बोलते हैं। ये हो गया किडनी, ठीक है। अब किडनी के किसी भी पार्ट में होंगे तो क्या ट्रीटमेंट लेंगे, और यूरेटर में होगा तो क्या लेंगे, ठीक है। दोनों में ही पहले तो पेन को कम करेंगे। पेन को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन डायनापार, जिसमें कि हमारा डाइक्लोफेनिक कंपोजिशन होता है, ठीक है। जो भी पथरी का दर्द होता है वो टैबलेट से नहीं जाता है, इंजेक्शन ही हमें देना होता है, ठीक है। इंजेक्शंस भी अलग अलग होते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी हम एक इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और करके कोई सा भी एक इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन फॉर्टविन लेंगे जिसमें कि हमारा पेंटाजोसिन आएगा, ठीक है। ये भी पेन किलर है। और ये क्या है हमारा साइक्लोपाम, जिसमें हमारा डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड आएगा, ठीक है। ये भी हमारा पेन किलर ही है, क्लियर। इन तीनों में से कोई सा भी एक हम पेन को कम करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है वोमिटिंग के लिए, क्योंकि इसमें नोजिया वोमिटिंग भी रहती है, तो वोमिटिंग को रोकने के लिए पेरिनॉम दिया जाता है, जिसमें हमारा मेटाक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन पाया जाता है, ठीक है। ये 2 ml में IV दिया जाता है। ओरल पेन के लिए क्या दे सकते हैं, ठीक है भाई, पेन है, पहले इंजेक्शन दे दिया, फिर भी दर्द रहेगा 1-2 दिन, तो उसके लिए क्या देंगे, टैबलेट कॉलीमैक्स, ठीक है। एक गोली सुबह दोपहर शाम, जिसमें कि हमारा क्या आएगा, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ पैरासीटामोल भी रहेगा। ये भी क्या है, पेट दर्द के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, जो भाई हो सकता है यूटीआई के कारण हो रहा हो या और कोई इन्फेक्शन हो जिसके कारण से स्टोन हुआ हो, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स देंगे, जिसमें हमारा नॉर्फ्लॉक्सिन और लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाएगा, जो कि सुबह शाम 5 दिन तक देनी है। एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। ये दोनों में ही दी जाएगी, चाहे किडनी में हो चाहे यूरेटर्स में हो, ठीक है। अब है मेडिकल एक्सपर्जन थेरेपी, ठीक है। अगर हमारी जो किडनी स्टोन है वो 5 से 10 mm के बीच में है, अगर 0 से 5 है तो वो बहुत ज्यादा पानी पियो, उससे भी चली जाती है, ठीक है। अगर 5 से 10 mm के बीच में है तो मेडिसिन के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें मेडिसिन से हमारी कैप्सूल यूरिमैक्स 0.5, जिसमें कि हमारा टैमसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल्स हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारी ये यूरेटर है, ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे यूरेटर है, पाइप नुमा संरचना जो होती है हमारी किडनी से निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से किडनी से जो निकलते हैं, इनको क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स कर देगी तो क्या हो जाएंगे, ये चौड़े हो जाएंगे। चौड़े हो जाएंगे तो अगर किडनी में है स्टोन तो इससे बाहर निकल जाएगा, अगर यूरेटर में है तो भी अगर ये चौड़े हो जाएंगे तो स्टोन क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये टैबलेट इस तरीके से काम करती है। रोजाना 30 दिन तक एक टैबलेट लेनी है, या फिर और करके और टैबलेट मेगालिस 10, जिसमें कि हमारा टाडालाफिल करके कैप्सूल आता है, ठीक है। टाडालाफिल या मेगालिस करके मार्केट में मिल जाएगी आपको, ये टैबलेट देनी है, ये भी 30 दिन तक देनी है। या फिर कैप्सूल आता है पोस्टागार्ड, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन होता है हमारा सिलोडोसिन कैप्सूल, ठीक है। ये भी रोजाना 30 दिन तक टैबलेट देनी होती है। ये 30 दिन के खाने के बाद ये क्या करती है, यूरेटर्स को रिलैक्स कर देती है। यूरेटर क्या है, पाइपनुमा संरचना, रिलैक्स होगा तो चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा होने से जहां भी अगर स्टोन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर इन सब टैबलेट से भी आराम नहीं लगता, तो इन सारी टैबलेट्स को 30 दिन के बाद खाने के बाद एक हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है। अगर देखेंगे उसमें स्टोन निकला या नहीं निकला, ठीक है। अगर निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, उसके लिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको
तो मैंने आपको इस वीडियो में किडनी स्टोन के बारे में डिटेल में बताया है। किडनी स्टोन क्या है, किसके कारण से होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं, कितने टाइप्स का स्टोन होता है, लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।